देख सकते हैं आप उस घड़ी जो है समाप्त होकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और उनके स्वागत में किस तरह से यहाँ पे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अब जोश में नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि उनकी एंट्री पार्टी के कार्यालय में हो रही है और बीजेपी के राज्य के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद है यहाँ पे। रघुवर दास के स्वागत में किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे जोश में लबरेज नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय एक बार फिर से अपने गुंजमान नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे रघुवर दास अब अंदर पार्टी कार्यालय के भीतर जाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं में यहाँ पे किस तरह से धक्का मुक्की भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं रघुवर दास की बड़ी एंट्री हो रही है। एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में यहाँ पे जो स्वागत में खड़ी है महिला, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रघुवर दास को जो पारंपरिक पगड़ी है झारखंड का उसे पहनाया गया है। तो ऐसे में हो सकता है रघुवर दास अब धीरे धीरे संजय सेठ के साथ आगे जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि रघुवर दास की कब आगमन होता है पार्टी कार्यालय में, और अब वो समय आ गया है। रघुवर दास धीरे धीरे पार्टी के कार्यालय के भीतर तो जाते हुए नजर आ रहे हैं। 14 महीने के वनवास काटने के बाद वो फिर से रघुवर दास सक्रिय राजनीति में आ गए। और जिस तरह से उनका ग्रांड एंट्री यानी भौकाल एंट्री बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुआ है, कार्यकर्ताओं में जो चेहरे हैं खिल उठे हैं और किसी से छू उठकर कह रहे तो फिर से झारखंड में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में पहुंचेगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद है, इनसे जुड़े हैं और जिस तरह से रघुवर दास की एंट्री हुई उस पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ लग रहा है सर, जिस तरह से रघुवर दास की ग्रांड एंट्री हुई कहीं ना कहीं एक बार फिर से जोश में लबरेज दिख रहे तमाम कार्यकर्ता? देखिए, रघुवर जी को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि उनका तेवर कैसा होता है, और राज्यपाल पद पर रहने के बाद पुनः राजनीति में वापसी इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में उनमें जो राजनीति बची है वो पूरा झारखंड को देना चाहते हैं। अब राष्ट्रीय नेतृत्व को यह तय करना है कि उनकी भूमिका क्या होगी, और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का हुजूम देख के भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। क्या लग रहा है कि झारखंड की जिम्मेवारी मिलेगी या फिर केंद्रीय नेतृत्व केंद्र की जिम्मेवारी देगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अब तो ये केंद्र के पाले में है कि उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे चाहने से या किसी के चाहने से कुछ नहीं होता भाजपा में, पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा वही फैसला। इस तरह से उन्होंने 5 वर्षों तक यहाँ पे जो उनका कार्यकाल रहा है काफी कुछ देखने को मिला, झारखंड में काफी बदलाव देखने को मिला। कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि केंद्रीय नेतृत्व को चाहिए कि झारखंड में उनकी जिम्मेवारी दे ताकि झारखंड के जो बीजेपी है वो काफी मजबूत हो। 2029 की तैयारी में फिर से जब चुनाव लड़ी जाए तो डबल इंजन की सरकार बन पाए। देखिए, जब 2024 का विधानसभा का जो परिणाम आया निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत निराशाजनक था। 21 सीटें प्राप्त करने के बाद आम कार्यकर्ता जिस तरह से मरमाहत हुआ, आहत हुआ, मैं समझता हूँ कि एक चुनौती के रूप में ले रहा है कार्यकर्ता उसको, कि हमें उठ खड़ा होना है, हेमंत सोरेन सरकार को चुनौती देना है, और अगले 5 साल हम बिल्कुल सड़क पर दिखाई देंगे, लड़ते हुए दिखाई देंगे। और जो संगठन का उद्देश्य होता है कि जन विरोधी सरकार के खिलाफ अपना अभियान जारी रखना, वो सारी चीजें हम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व तो काफी लेट फैसला लिया? पहला फैसला अगर पहले ले लेते तो झारखंड में बीजेपी का परिणाम कुछ और होता? देखिए, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि अब केंद्र कौन सा फैसला ले रहा है उसकी मैं समीक्षा करूं। अब देर सवेर क्या हुआ वो केंद्रीय नेतृत्व जाने, लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो कुछ होगा नए अध्यक्ष के नेतृत्व में बढ़िया होगा। हमने भी पढ़ा है कि जिस तरह से राम 14 महीनों के वनवास काटे थे, रघुवर दास भी 14 महीने के वनवास काटने के बाद वापस सक्रिय राजनीति में आए हैं, और राम भी 14 महीने के वनवास काटने के बाद अयोध्या पहुंचे थे। नहीं, राज्यपाल का पद वनवास काटना नहीं होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक पद होता है, और जो चुनी हुई सरकार होती है उसको मुखिया होते हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक कार्यकर्ता के लिए सम्मान का विषय होता है कि राजनीतिक यात्रा के क्रम में अगर आपको राज्यपाल का पद मिले, जैसे द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से एक विधायक होने के बाद आज राष्ट्रपति पद पर, मैं समझता हूँ कि ये सजा नहीं है किसी के लिए। तो पार्टी के अंदर जो कमियां रह गई है रघुवर दास के आने से लगता है कि वो पूरा हो पाएगा? मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को पहले भूमिका तय करने दीजिए कि उनको केंद्र में रखना चाहते हैं या राज्य की जिम्मेदारी देना चाहते हैं।
अभी बोलना कुछ जल्दबाजी हो जाएगी। तो जिस तरह से रघुवर दास की राजनीति में एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं उम्मीद लगाया जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में आने वाली है। कहीं ना कहीं एक मैदान वाली एंट्री हुई है और तमाम जो कार्यकर्ता इंतजार करते हैं कि रघुवर दास बीजेपी के कार्यालय पहुंचते हैं। तो हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रघुवर दास की एंट्री अब हो चुकी है प्रदेश कार्यालय में और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है उनके स्वागत में। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रघुवर दास अब सीधे पार्टी के कार्यालय के भीतर आ गए हैं और तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि रघुवर दास जो फिर से सक्रिय राजनीति में आया और लम्हा तो घड़ी आ गई है कि रघुवर दास की एंट्री सक्रिय राजनीति में हो गई है और आज वो सदस्यता ग्रहण करेंगे पार्टी का। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को यह फैसला होगा कि रघुवर दास को क्या प्रदेश का जिम्मेवारी सौंपते हैं या फिर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी सौंपते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि खरमास के बाद इस पे पार्टी तय करेगी। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के कार्यालय में किस तरह से यहाँ पे रघुवर दास के स्वागत में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, मीडिया कर्मियों की काफी भीड़ है, कार्यकर्ताओं की लंबी भीड़ है। रघुवर दास अब धीरे धीरे अपने कार्यालय के कह सकते हैं कि पार्टी का जो कार्यालय है मुख्य कार्यालय उसका ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा राजनीति में एक बड़ा गांव देखने को मिल रहा है कि रघुवर दास फिर से राज्यपाल से, उड़ीसा के राज्यपाल से पत्र इस्तीफा देकर के सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी होते हैं और कार्यकर्ताओं में किस तरह से लवरेज है। आपने देखा था कि रघुवर दास 14 महीने राजनीति से विदा हुए थे, राजनीति से दूर हो गए थे और अचानक किस तरह से वो फिर से 14 महीने के बाद रघुवर दास की वापसी राजनीति में हुई है। तो कहीं ना कहीं राम भी 14 महीने तक उन्होंने वनवास काटा था और उसके बाद 14 महीने के बाद वो वापस अयोध्या लौटे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि रघुवर दास के भी वही सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनके स्वागत में जो खड़े हैं और ऐसे में अब रघुवर दास तमाम जो पहले से मौजूद पार्टी के नेता विधायक यहाँ पे कार्यालय में मौजूद थे उनसे मिलेंगे, वार्ता करेंगे और कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में वो फिर से रघुवर दास सक्रिय राजनीति के जो सदस्यता है वो ग्रहण करेंगे। उसके बाद उनकी राजनीति वो फिर से झारखंड में शुरू हो जाए। तो ऐसे में जो कार्यकर्ताओं थे काफी लवरेज नजर आ रहे थे तमाम कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत में। और हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे कि रघुवर दास के इंतजार घंटों से किया जा रहा था। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता थे घंटों से इंतजार कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं जब रघुवर दास की एंट्री भौकाल एंट्री प्रदेश कार्यालय में हुई है तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के जो चेहरे हैं खुशी से चमक उठे हैं। 14 महीने के वनवास काटने के बाद रघुवर दास की राजनीति में फिर से एंट्री हुई है। हमने रामायण पढ़ा था, हमने महाभारत देखी थी कि किस तरह से जब राम भी 14 महीने के वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो सिचुएशन सामने देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता फैन फॉलोवर इनका काफी ज्यादा है अगर पूरे देश में। ऐसे में झारखंड की बात करें, झारखंड में 5 सालों तक इन्होंने सरकार चलाने का काम किया था और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे काम किए थे जो अब तक इतिहासों में दर्ज है। तो रघुवर दास की एंट्री हुई है राजनीति में, अभी सक्रिय सदस्यता का ग्रहण पद जो सदस्यता है वो ग्रहण करेंगे। उसके बाद फिर से उनकी राजनीति हर मास के बाद शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो तस्वीरें हैं किस तरह से यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता और नेता रघुवर दास को एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे, आतुर नजर आ रहे थे। अब रघुवर दास जिस तरह से मोटरसाइकिल पर सवार होकर के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, ऐसे में रघुवर दास कह सकते हैं कि जगह जगह पे उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया है। उसके बाद स्वागत करते ही बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं और रघुवर दास में उनकी हुई है अच्छा लगा रघुवर दास वापस फिर से राजनीति में आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रघुवर दास की जो है राजनीति में जो वापसी है तो कितना फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि 2024 के चुनाव होते हैं झारखंड में, 2024 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को परिणाम आता है इसमें कहीं ना कहीं पार्टी जिस तरह से 2024 के चुनाव में
मेहनत करते हुए नजर आते, उन्हें लग रहा था कि एक बार फिर से झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया योजना चला करके एक बार फिर से सरकार में वापसी कर लेते हैं और बीजेपी फिसल जाती है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि फिर से एक बार झारखंड के राजनीति में रघुवर दास को लाया जाए और उनका जो ग्रांड एंट्री है वो कराया जाए। तो रघुवर दास की आज ग्रांड एंट्री हुई है। उसके बाद कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो झारखंड में रुकेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। फिलहाल जिस तरह से रघुवर दास अभी अंदर गए हैं, अब तो जब उनकी सदस्यता ग्रहण करेंगे उसके बाद क्या कुछ बोलेंगे ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, संवाद रांची।